मिडिल ईस्ट में फरवरी 2026 से चल रहा तनाव आज शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज दोनों देश इस डील पर साइन करेंगे, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत सभी के लिए खुल जाएगा। इस समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोकने की बात की गई है। ट्रंप ने पुरानी ओबामा सरकार की डील की तुलना में अपनी डील को बेहतर बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पिछले 24 घंटों में साइन होने की बात कही थी। इससे क्षेत्र में शांति और तेल व्यापार सामान्य होने की संभावना बढ़ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने, मिसाइल साइटें और नेतृत्व स्तर के लोग प्रभावित हुए। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस लड़ाई में दोनों देशों को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ था और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई थी। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई काफ़ी हद तक प्रभावित हुई। कई जहाज़ रुक गए और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती चली गईं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के माहौल में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई। पाकिस्तान जैसे देशों ने ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता की। अब जून 2026 में बात आगे बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के साथ होने वाले शांति समझौते पर आज साइन किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि साइन होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। इसके बाद समुद्री रास्ते से तेल और अन्य सामान का आवागमन आसान हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिश को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता, ना ही वह इन्हें खरीदेगा, बनाएगा या किसी और तरीके से हासिल करेगा। समझौते में ईरान का परमाणु कार्यक्रम निष्क्रिय करने की बात कही गई है। बचे हुए परमाणु सामग्री को बाद में सुरक्षित तरीके से निकाला और नष्ट किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि शांति पूरी तरह लौटने पर अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर विमानों की मदद से उन जगहों पर जाएगा जहां परमाणु सामग्री छिपाई गई है। इसे पहाड़ों के नीचे से निकलकर प्रोसेस करके नष्ट कर दिया जाएगा। यह काम ईरान या अमेरिका में कहीं भी हो सकता है। उन्होंने पुरानी सरकार की नीति की आलोचना की। बराक ओबामा के शासनकाल में JCPOA नाम की डील हुई थी। ट्रंप कहते हैं कि उस डील से ईरान को आसानी से परमाणु हथियार बनाने का रास्ता मिल जाता। अगर वह डील चलती तो ईरान के पास 6 साल पहले ही हथियार आ जाते। अब उनकी डील इसके बिल्कुल उलट है। इसमें परमाणु हथियार ना बनने की मजबूत गारंटी है। ट्रंप ने यह भी बताया कि इस नए समझौते में अमेरिका से ईरान को ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाएंगे। पहले ओबामा सरकार ने अरबों डॉलर दिए थे, जिनमें नकद भी शामिल था। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते पहले से बेहतर और अलग होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को अगले 24 घंटों में अंतिम रूप दिया जा सकता है। उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। समझौते में सीज फायर बढ़ाने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द खोलने और परमाणु मुद्दों पर बातचीत शामिल है। यह पूरा मामला अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी से चली आ रही लड़ाई का नतीजा है। शुरुआत में दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए, फिर सीज फायर हुआ, लेकिन दोनों ही देशों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर विवाद कायम रहा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक प्रभावित हुई। कई देशों में ईंधन की कमी महसूस की गई। ट्रंप ने कई बार कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना ज़रूरी है। उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी, लेकिन बातचीत का रास्ता भी अपनाया। पाकिस्तान और कतर जैसे देशों की मदद से दोनों देशों के बीच बात आगे बढ़ गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि आज साइन होने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस समझौते के बाद क्षेत्र में शांति लौटेगी। जहाज फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकेंगे, तेल की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें स्थिर होंगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखी जाएगी ताकि कोई हथियार ना बने। ट्रंप ने जोर दिया कि उनका समझौता मजबूत है। इसमें ईरान के साथ बेहतर रिश्ते बनेंगे। पुरानी गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। न्यूक्लियर सामग्री का निपटारा सही समय पर किया जाएगा। यह खबर पूरी दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार होता है। अगर यह खुल गया तो सभी देशों को आर्थिक राहत मिलेगी। ईरान कुछ शर्तें रखेगा, लेकिन ट्रंप की टीम ने मजबूत गारंटी पर जोर दिया। अभी तक साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकती है, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। तकनीकी स्तर पर चर्चा अगले हफ्ते हो सकती है। यह घटनाक्रम फरवरी के हमलों के बाद का है। तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक साथ मिलकर हमला किया था और उसके बाद जवाब में ईरान ने कार्रवाई की, तो अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति काफ़ी हद तक बिगड़ गई थी। अब दोनों देशों के बीच चल रही ये लड़ाई धीरे धीरे शांत होने की ओर बढ़ रही है। ट्रंप की पोस्ट में साफ है कि ईरान अब हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका इसकी पुष्टि करेगा। B-2 विमान का जिक्र करके उन्होंने अपनी सैन्य ताकत भी दिखाई। पाकिस्तान की भूमिका सराहनीय रही।
शरीफ ने कहा कि फ्रेमवर्क तैयार है और साइनिंग जल्दी होगी। कुल मिलाकर आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर डील साइन हो गई तो मिडिल ईस्ट में एक नई शुरुआत हो सकती है। लोग शांति चाहते हैं और अर्थव्यवस्था को स्थिरता चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।